हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्लास एट्थ का मैथ। क्लास एट्थ के मैथ में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण और जो पहला चैप्टर हम लोग का परिमेय संख्या जो था उसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। हम लोग आखिर समझेंगे ज्यामितीय आकृति की शेप क्या होता है, समझ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें बहुभुज। क्या जानेंगे? बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन क्या बोलते हैं बहुभुज को? पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्यामितीय आकृतियों क्या होता है, ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बंद तथा खुली आकृति, लिख लीजिएगा, बंद तथा खुली आकृति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बंद तथा खुली आकृति, देखिए कोई भी ज्यामितीय आकृति जो होता है ना वो बहुभुज से ही बना होता है। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, मतलब वो एक प्रकार के बहुभुज ही है। पंचभुज हो, छभुज हो, मतलब बहुभुज से ही कोई भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बंद तथा खुली आकृति क्या होता है। तो बंद तथा खुली आकृति जैसे में देखिए, यहाँ जिसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ जिसे लिख रहे हैं हम, बंद आकृति, दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग आराम से समझिए। बंद आकृति इधर लिख दे रहे हैं, खुली आकृति इधर लिख रहे हैं, खुली आकृति। तो बंद आकृति और खुली आकृति क्या होता है? देखिए बंद आकृति में जैसे में देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो तीनों तरफ से देखिए बंद है कि नहीं, चारों तरफ से। जैसे एक आयत बना रहे हैं, ये बंद है कि नहीं, तो ये क्या हुआ? बंद आकृति हुआ। जिसमें वृत्त बना रहे हैं, तो ये बंद आकृति जो तीनों चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। जैसे चार भुजा है, इसमें तो चारों तरफ से बंद है। इसमें तीन भुजा है तो तीनों तरफ से बंद है। देख रहे हैं ना, मतलब बंद आकृति का मतलब पूरा, मतलब सभी तरह से बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जैसे एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जैसे में एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जैसे देख रहे हैं ना एक चतुर्भुज बना रहे हैं, देखिए तो बंद है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं बंद आकृति। खुला आकृति का मतलब जैसे में देखिए ये खुला हो गया कि नहीं, एक त्रिभुज है, ये खुला है कि नहीं नीचे से, कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी खुला, तो खुला आकृति बोलेंगे। इसमें देखिए एक आयत ही बना रहे हैं, देख रहे खुला है कि नहीं, ये क्या हुआ? खुला आकृति हुआ। समझ रहे हैं ना। जैसे में एक चतुर्भुज ही बना रहे हैं, एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जैसे में देख रहे हैं ना, तो खुला है कि नहीं, तो इसी को खुली आकृति। जो खुला रहेगा, जिसका फिगर कहीं से भी चारों तरफ से, तो खुला आकृति बोलेंगे। जो पूरा बंद रहेगा उसको बंद आकृति बोलेंगे। आप लोग समझ गए होंगे खुली आकृति क्या होता है, बंद आकृति क्या होता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे बहुभुज की परिभाषा। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है ना, बंद आकृति खुली आकृति हो गया ना। अब हम लोग जानेंगे बहुभुज की परिभाषा। चलिए इधर हम लिख रहे हैं, बहुभुज की परिभाषा। बहुभुज, आखिर बहुभुज होता क्या है? देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुभुज पॉलीगन। देखिए बहुभुज की परिभाषा हम लिखेंगे, बहुभुज की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। बहुभुज की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि रेखाखंडों की सहायता से बनी और सरल बंद आकृति। इसको मिटा दे रहे। ठीक, आप लोग तो समझ गए होंगे ना बंद तथा खुली का मतलब। इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे इसका परिभाषा कि रेखाखंडों की सहायता से रेखाखंडों रेखाखंडों की
रेखाखंडों की सहायता से, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बनी सरल एवं कर लीजिएगा, एवं नहीं, सरल एवं, बनी सरल एवं बंद आकृतियों, सरल एवं बंद आकृतियों बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। देखिए पॉलीगन्स यानी बहुभुज की परिभाषा लिखिए, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति, क्या बंद आकृतियों बहुभुज कहलाते हैं। तो बताया ना, जितना साला त्रिभुज हो चतुर्भुज हो ये सब क्या है, बंद आकृति, यही बताए थे ना, बंद आकृति में आप लोग यही बताए थे ना। और खुली आकृति में क्या बताए थे कि खुला रहेगा, कहीं से भी खुला हो सकता है, कहीं से भी खुला हो सकता है, ठीक है ना। तो बंद आकृति जैसे में देखिए, जैसे में उदाहरण में ले लीजिए बंद आकृति, तो ये बोल रहे रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, बहुभुज कहलाता है। बंद आकृति में यही होगा ना, बंद आकृति में यही होगा ना। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज हो गया, आप लोगों को पता होना चाहिए, त्रिभुज हो गया। ये क्या हुआ, ये चतुर्भुज हो गया, ये क्या हो, चतुर्भुज हो गया ना, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। जैसे में ये क्या हुआ, वृत्त हो गया। ये सब क्या है, बहुभुज है। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 और इसको इससे मिला दीजिए, देखिए तो 5, तो ये क्या हुआ, पंचभुज हो गया, देख रहे हैं ना। ऐसे ही जैसे 6 भुज बनाना होगा, तो 1 भुजा 2 भुजा 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना, ये 6 भुज हो गया, षष्ठभुज बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंचभुज, पंचभुज, समझ गए ना। इसको षष्ठभुज बोलेंगे, षष्ठभुज, षष्ठभुज, ठीक है ना, षष्ठभुज। इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, नहीं बना पाना इसको, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छा से बना लीजिए। तो कोई भी हम लोग क्या जाने, त्रिभुज चतुर्भुज आयत वृत्त, कोई भी ज्यामितीय आकृति क्या होता है, जो बंद आकृति होता है वो क्या होता है, बहुभुज होता है, पॉलीगन्स का रूप होता है, समझ गए ना। तो हम लोग समझ गए, बंद आकृति समझ गए और पॉलीगन्स के बारे में भी हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बहुभुजों का नामकरण, ठीक ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बहुभुजों का नामकरण। क्या देखना है, बहुभुजों का नामकरण। बहुभुजों का नामकरण, बहुभुजों का नामकरण, बहुभुज का नामकरण कैसे करते हैं, यही हम लोग को देखना है। चलिए लिखेंगे यहाँ एक इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर कि बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। लिखिएगा यहाँ, बहुभुजों का नामकरण, बहुभुजों का नामकरण, बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा, हम उसकी भुजा
भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। भुजा के संख्या के आधार पर करते हैं। देखिए बहुभुजों का नामकरण कैसे कर सकते हैं? बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे में देखिए त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज हो गया ना। देखिए तो ये क्या हुआ, त्रिभुज है यानी तीन भुजा वाला है ना। कितना भुजा वाला है? तीन भुजा वाला है ना, ये त्रिभुज है। तो हमको इसको बहुभुजों का नामकरण करना होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसका नाम इसने तीन को भुजा है, ए बी और सी, तो यही तो नामकरण कर दिए। त्रिभुज है तीन भुजा वाला। जैसे में देखिए चार भुजा वाला एक चतुर्भुज ले रहे हैं, चार भुजा वाला। जैसे में देखिए चार भुजा वाला जैसे में एक आयत ले रहे हैं, एक आयत ले लिए ना। इसका नामकरण करना हो तो नहीं कर सकते हैं, ए बी सी डी हो गया कि नहीं। जैसे में देखिए एक पंचभुज ले रहे हैं, एक पंचभुज ले रहे हैं। एक दो तीन चार पांच भुज बनाना है ना हमको। देखिए एक दो तीन चार पांच, पंचभुज बनाना है ना, नहीं बन पा रहा है। एक दो तीन, एक पंचभुज बनाना है ना। देखिए एक दो तीन चार पांच, देख रहे ना, एक दो तीन चार पांच भुजा हो गया नहीं। इसका नामकरण करना होता है कैसे? बी सी डी ई कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पंचभुज को नामकरण करना होगा तो कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं ना। तो कोई भी चीज नामकरण करना होता है, क्या होता है? उसके भुजा के आधार पर नामकरण करते हैं, समझ गए ना। जैसे में चतुर्भुज ले रहे हैं, इसे एक चतुर्भुज ले लिए समचतुर्भुज, इसका भी नामकरण करना होगा तो ए बी सी डी, समझ रहे हैं ना। तो यही आप लोग को नामकरण करते हैं। हम नामकरण करते हैं कैसे? बहुभुज को नामकरण करने की परिभाषा लिखेंगे। बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं, समझ रहे हैं ना। भुजा की संख्या जितना होगा उतना नाम से उसको डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी डी कुछ भी आप दर्शा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को यहीं रहने दे रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे भुजा शीर्ष कोण विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे भुजा शीर्ष कोण विकर्ण क्या होता है। वीडियो लंबा बना के कोई फायदा नहीं है। ये तो चलिए देख लेते हैं एक तो, इसको 4 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर था, आपको इसमें बहुभुज को नामकरण करना था, 3 था, तो चैप्टर के नाम लिखे थे 3 यहाँ, ठीक है ना। 3 नंबर पॉइंट था। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको भी देख ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लें सब। आप लोगों को तो पता हो गया कि कोई भी ज्यामितीय आकृति जो होता है क्या है, बहुभुजों की सहायता से ही बनता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, भुजा शीर्ष कोण विकर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं, भुजा शीर्ष कोण विकर्ण। चलिए हम लोग देखेंगे आखिर ये सब होता क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए भुजा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग भुजा के बारे में समझेंगे। देखिए एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज में देखिए ये वाला ये सब क्या है? भुजा है।
क्या है, भुजा है। इसको क्या बोलेंगे, भुजा है। देखिए इसका नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको भुजा है, देख रहे हैं ना, भुजा है। तो हम लोग भुजा समझ गए, यहाँ लिख लीजिएगा भुजा के बारे में। भुजा इंग्लिश में बोलते हैं साइड से। तो भुजा क्या होता है समझ गए। जिसमें और देखिए एक इसको ले रहे हैं, इसमें कौन कौन भुजा हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें आपका ए वाला भुजा हो जाएगा, ए वाला भी भुजा होगा, ए वाला भी भुजा होगा, ए वाला भी भुजा होगा, ठीक है ना। तो ये आयत है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, हाई बराबर हाई बराबर, ठीक है ना। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसको क्या नाम देंगे, भुजा। ठीक है, भुजा हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे शीर्ष क्या होता है। शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्टिक्स, VERTEX, वर्टिक्स क्या होता है। वर्टिक्स के बारे में जैसे देखिए एक त्रिभुज ले लेना है, तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्ष। तो 3 ठो शीर्ष है, ये भी क्या है, शीर्ष है, ये भी क्या है, शीर्ष है। समझ रहे हैं ना, ये जो ये पॉइंट है, ये तीनों क्या है, शीर्ष है, शीर्ष है। समझ रहे हैं ना। ऐसा ही आप इसको भी ले लेंगे तो इसमें भी शीर्ष हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका शीर्ष हो जाएगा, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। इसी को क्या बोलेंगे, शीर्ष है। समझ गए ना, शीर्ष। अब भुजा शीर्ष देख लिया, अब कोण देखेंगे। चलिए कोण भी देख लेते हैं। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ANGLE। चलिए कोण देखते हैं। देखिए कोई त्रिभुज आप बनाएंगे तो त्रिभुज में कितना कोण होता है आप लोगों को पता है, 3 कोण होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये सब क्या है, कोण है, कोण है। ऐसे ही इसको भी बनाएंगे, चतुर्भुज भी बनाएंगे, आयत भी बनाएंगे, तो उसमें भी क्या होता है, 3 कोण, 4 कोण होता है। ये है कोण है, ये कोण है, ये कोण है। इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। समझ गए ना। अब चलिए अब हम लोग विकर्ण देख लेते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं विकर्ण क्या होता है। विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर विकर्ण के बारे में, देख लेते हैं विकर्ण। विकर्ण इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल, देखिए विकर्ण क्या होता है। तो देखिए विकर्ण त्रिभुज में, तो पहला बात कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। कभी भी विकर्ण होगा तो आयत में होगा। जैसे में देखिए आयत, इसमें 2 विकर्ण होता है। कौन कौन, तो देखिए एक तो ये विकर्ण हो गया, एक तो ये विकर्ण हो गया। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष मिलाएंगे, वही क्या होता है, विकर्ण होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, विकर्ण। जैसे में देखिए चतुर्भुज ले लीजिए, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका 2 ठो विकर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो यही विकर्ण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण, विकर्ण। समझ रहे हैं ना। अब पंचभुज बनाएंगे तो उसमें भी आपका विकर्ण हो जाएगा। जैसे में देखिए एक पंचभुज बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, पंचभुज हो गया। तो इसका भी विकर्ण हो जाएगा। देखिए एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा, एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा, एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये वाला विकर्ण हो गया, और एक तो देखिए एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा, और एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इसमें विकर्ण, इसी को क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। इसी को विकर्ण बोलते हैं। तो वीडियो बहुत हो गया, लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यही रख रहे हैं। तो हम लोग समझ गए भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, हम लोग समझ गए। आगे के टॉपिक में हम लोग कल बढ़ेंगे, तो कल हम लोग देखेंगे। अब एक चीज और देख लिया, एक चीज और देख लीजिए, अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। तो देखिए अभ्यंतर बोलेगा ना, तो जैसे मान के चलिए अभ्यंतर बोलेगा, जैसे एक त्रिभुज है, तो अभ्यंतर समझेंगे। देखिए अभ्यंतर, अभ्यंतर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीरियर, इंटीरियर, INTERIOR। और एक होता है
बहिर्भाग, बहिर्भाग इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। तो देखिए हम लोग समझेंगे अभ्यंतर भाग, जो त्रिभुज के अंदर है ना इसी को बोलते हैं अभ्यंतर, जो त्रिभुज का अंदर है ना अभ्यंतर, अभ्यंतर ठीक। और ई जो होता है ना, जैसे ई हो गया, ये चित्र हो गया, अभ्यंतर है। और बहिर्भाग क्या है, जो बाहर के हिस्से को बोलते हैं बहिर्भाग। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ गए, इसमें भी ये अंदर का जो होगा क्या होगा, अभ्यंतर हो जाएगा, और बाहर वाला जो ये होगा क्या होगा, बहिर्भाग हो जाएगा, यानी एक्सटीरियर हो जाएगा, बहिर्भाग। तो अब हमको आशा है कि आप लोग पूरा समझ चुके होंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर और अभ्यंतर समझ गए होंगे। क्योंकि थोड़ा सा नीचा कर देता है, कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही है अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल के वीडियो मिलते हैं। क्लास 8 का मैथ चल रहा है आप लोग का, ठीक है ना। क्लास 8 का मैथ है बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस।